हेलो दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वन पे आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दी थी। आज उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस पार्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो पिछले साल रेलवे या अदर टेक्निकल एग्जाम्स में पूछी गई थी। दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, इस सेमी कंडक्टर हैज जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, जबकि सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, और इंसुलेटर का भी आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटेगा, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे हम लोग टेम्परेचर को, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस वो नीचे की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब कि हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस कम होगा, यानी सेमीकंडक्टर कंडक्टिव होगा। एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टिव। आइए दूसरा क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो कंडक्टिंग नहीं होता है। एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में कंडक्टिव नहीं होगा, उसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं, उसके बाद वो इम्प्योर होता है, उसके बाद वो उसमें कंडक्शन शुरू होता है। तो उस केस में उस सेमीकंडक्टर क्या नाम होगा, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर। तो इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जब सेमीकंडक्टर अपना प्योर अवस्था में रहे, जब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज मिक्स न किया गया हो। एक्सट्रिंसिक इसको बोलेंगे जब सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो, यानी कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे, सुपर कंडक्टर उसको बोलते हैं जब किसी कंडक्टर को आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाइएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर बन जाएगा। मतलब वो कंडक्टर का कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होगा एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वो कंडक्टर तभी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और उसमें मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा, उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर तो आप जानते ही हैं, जो करंट को फ्लो नहीं करने देता है उसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तीसरा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड सिंटरिंग, इंट्रूजन, ड्रिफ्टिंग या डोपिंग। मैंने आपको बताया अभी कि डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच सम इम्प्योरिटीज आर एडेड टू द सेमीकंडक्टर। चौथा है, ए एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन साइज मेजोरिटी कैरियर एंड होल साइज माइनॉरिटी कैरियर। आपको मैंने बता भी दिया था पिछले वीडियो में व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना। क्वेश्चन में कह रहा है, ए एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन साइज मेजोरिटी कैरियर एंड होल साइज माइनॉरिटी कैरियर, electrons as minority carrier and hole size majority carrier, only electron size carrier and only holes are carrier। तो मैंने आपको बताया था एन टाइप, यानी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, यानी वो निगेटिव की तरफ बिहेव करने लगेगा, तो उसे हम कहेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इलेक्ट्रॉन्स एज मेजोरिटी कैरियर एंड होल्स एज माइनॉरिटी कैरियर। अब है, फॉर जर्मेनियम पी एन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल इज। दोस्तों यहाँ बैरियर पोटेंशियल एक शब्द आया है, बैरियर पोटेंशियल। सब देख लेते हैं व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बैरियर पोटेंशियल है क्या। तो बैरियर पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल और मिनिमम वोल्टेज एट विच डिप्लीशन लेयर ब्रेक्स डाउन। मतलब जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर जो पतला होते जाता है, थिन होते जाता है, और एक वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज आता है जिसपे वो पतला होकर ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो जिस वोल्टेज पे वो ब्रेक करेगा वो उसका बैरियर पोटेंशियल कहलाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, कितना वोल्टेज पे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का डिप्लीशन लेयर ब्रेक करता है। तो उसका आंसर होगा 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। 0.7 वोल्ट जो है वो सिलिकन के लिए होता है। फॉर सिलिकन के लिए जब पूछा जाएगा कितना होता है बैरियर पोटेंशियल, तो हम कहेंगे कि वो होता है आपका 0.7 वोल्ट। ड्यूरिंग रिवर्स ब्यास द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, रिवर्स ब्यास, जब हम रिवर्स ब्यास करते हैं तो क्या करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को पी साइड से कनेक्ट करते हैं। उस केस में क्या होता है, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ भी बढ़ता चले जाता है, इंक्रीज करता चले जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग रिवर्स ब्यास विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए दोस्त, हाफ वेव रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर, ये जो रेक्टिफायर शब्द है इसका काम है एसी से डीसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब हाफ वेव जो आधा वेव को, जो साइनसोइडल वेव होगा, ये जो साइनसोइडल वेव है
इस हाफ ओनली हाफ को अगर रेक्टिफाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका एफिशिएंसी होता है 42.2%, ये आपको याद रखना होगा। फुल वेव का होता है 84.4%, ठीक है। हाफ वेव का 42.2% एंड ये जो है आपका फुल वेव का होगा। फुल वेव का कितना होगा? 84.4%, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो है रिपल फैक्टर इज। रिपल फैक्टर क्या है? व्हाट इज रिपल फैक्टर? ठीक है दोस्तों, व्हाट इज रिपल फैक्टर? आइए बताते हैं आपको रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर किसको बोलते हैं। तो रिपल फैक्टर इज RMS बाय DC, पिक बाय DC, पिक बाय RMS एंड RMS बाय पिक। तो रिपल फैक्टर जो है वो रेक्टिफायर के केस में होता है रिपल फैक्टर, ठीक है। जब हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, AC को जब DC में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि पूरा AC कंप्लीटली DC में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट्स AC का इसमें रह जाएगा, ठीक है। तो जितना पार्ट रह जाएगा वो उसका रिपल कहलाएगा, मतलब वहाँ पे रिपल डेवलप होगी, ठीक है। ये होता है RMS वैल्यू बाय DC वैल्यू। कितना RMS आपका DC में कन्वर्ट हुआ वो जो संख्या है वो रिपल फैक्टर बताएगा। व्हाट इज रिपल फैक्टर? इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू DC वैल्यू। अब कह रहा है क्वेश्चन कि हायर द वैल्यू रिपल फैक्टर इंडिकेट्स, जब रिपल फैक्टर की संख्या ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स कि आपका रेक्टिफिकेशन सही से नहीं हुआ, यानी कंप्लीट AC जो है वो DC में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी बहुत सारे जो आपका AC है, ये जो AC है वो आपका इस तरह से हो गया, वो आपका इस तरह से हो गया, ठीक है। वो कंप्लीट DC में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रिपल रह गया, ठीक है। इसका आंसर होगा पुअर रेक्टिफिकेशन। अगर हायर होगा वैल्यू तो रेक्टिफिकेशन आपका पुअर होगा, अच्छा से रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ये जेनर डायोड, जेनर डायोड देखो, जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या होता है दोस्तों? आप देख सकते हैं जेनर डायोड जो है वो इस तरह का जेनर डायोड होता है, ठीक है। ये जेनर डायोड जो है वो आपका रिवर्स ब्यास में काम करता है, रिवर्स ब्यास में काम करता है, ठीक है। इसका काम है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज करना, वोल्टेज को रिवर्स ब्रेकडाउन करना, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में भी काम आता है ये, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में भी ये जेनर डायोड काम आता है, ठीक है। ये हमेशा रिवर्स ब्यास में वर्क करता है, इट वर्क्स अंडर रिवर्स ब्यास इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल ब्यास। तो ट्रांजिस्टर होता क्या? ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल बायपोलर डिवाइस, ठीक है। इट इज ए 3 टर्मिनल बायपोलर डिवाइस, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं रजिस्टर को ट्रांसफर करने में, ठीक है। बहुत बड़ा एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर को, मेनली इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द रजिस्टर, मेनली इट इज़ स्विचिंग डिवाइस जिसको ऑन ऑफ करने में यूज करते हैं हम लोग, और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर को ऑक्सीलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो कह रहा है कि इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल ब्यास, नॉर्मल ब्यास होता है क्या है कि एक सेक्शन जो इसका एमीटर होता है, एक सेक्शन बेस होता है और एक सेक्शन को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। एमीटर क्या करता है? करंट को एमिट करेगा, बेस क्या करता है? इसको बाईपास करता है, और कलेक्टर क्या करता है? इस करंट को कलेक्ट करता है। तो अब जब एमीटर इसको करंट को यहाँ से यहाँ भेजेगा, बेस के पास भेजेगा, तो जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए, तभी करंट में कंडक्शन हो पाएगा। अथवा रेजिस्टेंस अगर हाई कर देंगे तो करंट का कंडक्शन बहुत कम होगा। तो एमीटर का जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम करंट को बेस के थ्रू कलेक्टर के पास भेज देना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल ब्यास, जब हम लोग नॉर्मल ब्यास करेंगे तो एमीटर जंक्शन का लो रेजिस्टेंस रहेगा, एमीटर जंक्शन रिवर्स ब्यास रहेगा, एमीटर जंक्शन हाई रेजिस्टेंस रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो इसका होगा लो रेजिस्टेंस, ठीक है। एमीटर जंक्शन है जे लो रेजिस्टेंस। इन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होगा दोस्तों वो इस तरह का होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल, ठीक है। ट्रांजिस्टर का सिंबल वो इस तरह का होता है, एक साइड एरो रहता है, ठीक है। एक साइड आपका एरो रहेगा, एक इसको हम लोग एमीटर बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, इसको हम लोग कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि इन ट्रांजिस्टर द एरो हेड ऑलवेज पॉइंट्स पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एमीटर रीजन या होल फ्लो इन एमीटर रीजन। इसका आंसर होगा होल फ्लो इन एमीटर रीजन, होल फ्लो इन एमीटर रीजन। जहाँ भी एरो बेस होगा वो होल फ्लो इन एमीटर रीजन को दर्शाएगा। विच रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड? कौन सा रीजन ट्रांजिस्टर का लाइटली डोप्ड होता है? तो 3 रीजन है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये 3 रीजन वो जो है आपका जो कौन सा बोल रहा है कि लाइटली डोप्ड कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे कम हम लोग डोपिंग किसका करते हैं? सबसे कम डोपिंग हम लोग एमीटर का करते हैं, बेस का करते हैं या कलेक्टर का करते हैं, ठीक है। एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 रीजन होगा दोस्तों यहाँ पे। तो अब एमीटर क्या करता है? सारा करंट को एमिट करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जब कंडक्टिविटी अच्छा होगा तो इसको हैवीली डोप्ड इसको होना पड़ेगा, हैवीली डोप्ड इसका होना पड़ेगा। कलेक्टर का काम है करंट को कलेक्ट करना, ठीक है। और बेस का बहुत ही पतला रीजन होता है जिसको हम लोग बहुत ही कम डोपिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा काम है मैक्सिमम करंट को कलेक्टर के पास कर देना। तो यहाँ करंट लाइटली डोप्ड भी बेस हो जाएगा, और जब हाईली डोप्ड पूछेगा तो उसमें आपका एमीटर हैवीली डोप्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एमीटर आपका हैवीली डोप्ड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा,
और मैं वादा करता हूँ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके पास आऊँगा, जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस और भी थ्योरी को आपके सामने डिस्कस करूँगा। फिलहाल अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।